तो अगर आपको उस अलग सी बेवकूफ़ भरी दुनिया में नहीं जीना है, तो आपको सिर्फ मंत्र सुनने चाहिए। पूजा पाठ मत करो। भैरव लोग कहते हैं कि काली की मूर्ति रख लो और भैरव की मूर्ति रख लो। आप जानते हो काली के और भैरव के कितने गण होते हैं? क्या आपकी औकात है उनको सँभालने की? उनकी कितनी सेना होती है साथ में? पता नहीं कितने हज़ारों करोड़ तो उनके वो होते हैं, गण होते हैं। उनकी सेना होती है। तुम्हारी औकात है सँभालने की? नहीं है। लाके तुमने काली की मूर्ति रख दी और किसी ने कह दिया पूजा कर लो, तुम्हारा नाश है। तुम्हारे घर का नाश है। तुम ये सोचते हो ना कि थोड़े बहुत छोटे-मोटे उपाय से तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए ना चीज़ें दब जाती हैं, फिर उसके बाद वो उभर कर आती हैं। वो दबती हैं, वो हटती नहीं है आपके ऊपर से। ये याद रखना कि अगर आप सोच रहे हो कि काली के आगे आप धूप बत्ती जला लोगे या ये कर लोगे या किसी के कहने से कुछ चुनरी चढ़ा लोगे, चीज़ें चढ़ा लोगे, नहीं, आप उल्टी ही चीज़ें करोगे। मति आपकी उल्टी चलेगी। उसमें भी उल्टा ही करोगे सब कुछ। सीधा चलने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है, सालों का तप चाहिए होता है। बहुत कड़ी मेहनत चाहिए होती है। मैं 4 दिन में नहीं बनी हूँ ऐसे। लेकिन लोग साधना, सिद्धि, पता नहीं क्या-क्या और ऐसे लोग दुकान खोल के बैठ गए हैं, ये तुम्हारे ऊपर से नींबू उबाल लो और ये कर लो, तुम्हारा नाश है। किसी ने कोई किसी के कहने से उपाय करा और उसका मैंने असर देख लिया, मैंने उसे बताया नहीं क्योंकि बात ये होती है कि आप उस स्थिति में नहीं होते हो कि आप समझ सको बात को। आपको उस टाइम वो बात भी बुरी लगेगी, अगर भले की बोलेंगे तो। तो ये जो आप लोग करते हो ना, तो ये चीज़ आपका नाश ही कर रही है। इस समय में कोई पूजा-पाठ लग नहीं रहा है। वो आपके कर्म को तो वो करेगी आपके ऊपर हावी और वो भी होगा, जो दिमाग का, बुद्धि का बंधन है। लोगों का होता है, लोगों की ज़ुबान का भी बंधन होता है। वो इसलिए होता है कि उनके मुँह से जो भी बातें निकलेंगी ना, फिर वो कड़वी-कड़वी निकलेंगी। वैसे नहीं, लेकिन कड़वी बातें निकलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान सच्चा है। वो इंसान लालच से भरा हुआ है इसलिए उसके मुँह से ऐसी-ऐसी बातें निकलेंगी, जिससे कि अच्छे लोग उससे दूर हो जाएँगे, उस परिवार से दूर हो जाएँगे अच्छे लोग। और अगर सौभाग्य से तुम्हें कोई अच्छा मिल भी गया ना, जो तुम्हें गाइड करने वाला हो, वो भी दूर हो जाएगा। तो इन दिनों में नींबू का इस्तेमाल मत करना, लौंग को उपाय के रूप में इस्तेमाल मत करना, सिर्फ़ जितना हो सके मंत्र सुनो। कोई पूजा-पाठ इन दिनों में नहीं लग रहा है। ये आपकी बुद्धि को ख़त्म कर रहा है, बाँध रहा है। अब वो काम करोगे ही नहीं जो आपको करने चाहिए, जो सही है। सही दिशा में आप हो ही नहीं। थोड़ा-सा लोग उस चीज़ को दबा देते हैं, ठीक है? कोई प्रॉपर हटाने वाली चीज़ें कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ किसी के कर्म अच्छे होते हैं, तो वो समय के साथ वो चीज़ें हट जाती हैं। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। जैसे मेरे ऊपर कोई कुछ करता है तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। उसके बाद जाकर उन्हीं पे ही वो सारी चीज़ें जा रही हैं अब। तो ये जो आपको अटैक ना उल्टे करने आने चाहिए। लेकिन ये कब आते हैं? जब आपके कर्म सही होते हैं, जब आपका पथ सही होता है। ऐसे नहीं आते हैं कि आप मन में तो लालच भर के बैठे हो और किसी भी ऐरे-गैरे नत्थु-कैरे के बताए हुए उपाय कर रहे हो और उसमें तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें रिलीफ़ मिल गया है और मिलता नहीं है। मैंने ऐसा भी परिवार देखा है जिसकी सारी चीज़ें सिर्फ़ किसी ने दबा रखी थी। वो हटाई नहीं थी, हटी नहीं थी, वो दबी हुई हैं। तो वो परिवार अंदर ही अंदर सड़ रहा है। उनमें से बदबू आ रही है। जैसे कुत्ता मर जाता है ना, उसमें से सड़ाँध आती है, ऐसी सड़ाँध उन लोगों में से आ रही है।
तो अब सोचो कि आप कितना मतलब किसी के करने से अगर आपके वो हटते हैं तो वो हटा है कि नहीं है आपको कैसे पता लगेगा? आपको थोड़े से टाइम के लिए रिलीफ मिल जाएगा, फिर आपको कुछ दिन बाद वैसे ही अजीब सा लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें आपको वो आप दबा सकते हो कुछ टाइम के लिए। कोई किसी के पास आप जाते हो वो दबा देगा, तो आपको लगेगा आपको रिलीफ मिल गया है और ऐसा हो रहा है। दुनिया में ऐसे 90% लोग कर रहे हैं और बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। उनके कर्म ही इतने हावी हैं कि ऐसे लोगों की बातों में ही वो आएँगे, ठीक है? ये आपका काम है, आपको देखना है। लेकिन आपकी बुद्धि बंधने से पहले अगर आपकी बुद्धि अब एक परिवार की कई परिवारों की मैंने बुद्धियाँ बंधी हुई देखी हैं। बुद्धि उनकी बंधी हुई होती है क्योंकि वो ऊट-पटांग काम कर रहे हैं। दूसरों के बताए हुए कुछ भी ऊट-पटांग, तो वो उससे बुद्धि उनकी बंध रही है। तो अगर आपका कपाल बंध गया ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो भगवान का प्रसाद आप ग्रहण करने आए हो ना मोक्ष का, वो आपको मिलेगा ही नहीं, मुक्ति का आपको मिलेगा ही नहीं। आपके पितृ तो आपको छुएँगे भी नहीं, ये लगा लो। आप उनका डीएनए आपके अंदर है लेकिन वो आपको छुएँगे नहीं। तो नींबू का इस्तेमाल इन दिनों में मत करना और अगर किसी ने तंत्र कर रखा है, तो वो और आपकी बुद्धि को बाँध देगा। आप जकड़े जाओगे। कोई उपाय भी बताता है ना मत करो, क्योंकि जेन्युइन का आपको पता नहीं लगता है, आपकी बुद्धि का जो है ना, वो बर्बाद हुई पड़ी है। 90% लोगों की बुद्धि बर्बाद हुई पड़ी है। तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ रुकना है। हर एक उसमें मत दौड़ो कि हम उपाय कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं, कुछ थम जाओ, ठीक है ना? चलो, और अभी भी नहीं थमे तो जो प्रेत योनि में है ना, वो उसमें ही भटकोगे। यही मैंने देखा है, प्रेत बनते हुए मैं लोगों को देख रही हूँ, तो वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। जिन्हें ये लगता था यहाँ मरे, वहाँ जन्म मिला, वो भी भटक रहे हैं। क्योंकि जीते जी आपने बुद्धि का सही कर ही नहीं पाए। लालच में कोई हो जाता है, उसकी भी बुद्धि बंध जाती है। कोई उसमें आपके कर्म खराब हैं, तो आपको ऐसा गाइड करने वाला ऐसा मिल जाएगा जिससे कि आप बर्बाद हो जाओगे। बुद्धि बंध जाएगी और आप बर्बाद हो जाओगे। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, पर अगर आपकी बुद्धि बंध गई, तो आप गए काम से। आप प्रेत ही बनोगे, ठीक है? तो ये उल्टे काम करना बंद कर दो, जिससे कि आपको लाभ मिले। हर वक़्त हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता, कभी बैठना भी होता है चुपचाप। तो ये नवरात्रि करने से भी आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि देवी का ध्यान आप लोगों के ऊपर है ही नहीं। जब सोच रहे हो ना कि यज्ञ करके, हवन करके या ये ऐसे वो करके, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। चलो, आप लोगों के कर्म, आप लोगों की किस्मत, बाकी अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।